ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 11। श्लोक है यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्यचेतसः। श्लोक दोबारा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्यचेतसः। श्लोक फिर से। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्यचेतसः। श्लोक का संधि विच्छेद है यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। शब्दों के अर्थ है यतन्तः अर्थात यत्नवान, योगिनः अर्थात योगी, एनम अर्थात इसको, आत्मन्यवस्थितम, इसमें दो शब्द है आत्मनि अवस्थितम। आत्मनि अर्थात अपने में, अवस्थितम अर्थात भली भांति स्थित हुआ, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। चाकृतात्मानो चेतसः, इसमें भी शब्द जुड़े हुए हैं चाकृतात्मानो चेतसः। इसमें च अर्थात किंतु, अकृतात्मानः अर्थात अपनी इंद्रियों को, अचेतसः अर्थात
वश में न करने वाले, अकृतात्मानः अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले, अचेतसः अर्थात बुद्धू लोग, यतन्तः अर्थात यत्न करते, चाकृतात्मानो अचेतसः, इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। च अर्थात किंतु, अकृतात्मानः अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले, अचेतसः अर्थात बुद्धू लोग, यतन्तः अर्थात यत्न करते, अपि अर्थात भी, एनम अर्थात इसको, न अर्थात नहीं, पश्यन्ति अर्थात देख पाते, न पश्यन्ति अर्थात नहीं देख पाते। शब्दों के अर्थ दोबारा। यतन्तः अर्थात यत्नवान, योगिनः अर्थात योगी, एनम अर्थात इसको, आत्मन्यवस्थितम, इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। आत्मनि अर्थात अपने में, अवस्थितम अर्थात भली भांति स्थित हुआ, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। चाकृतात्मानो चेतसः, इसमें च अर्थात किंतु, अकृतात्मानः अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले, अचेतसः अर्थात बुद्धू लोग, यतन्तः अर्थात यत्न करते, अपि अर्थात भी, एनम अर्थात इसको, न अर्थात नहीं, पश्यन्ति अर्थात देख पाते, न पश्यन्ति अर्थात नहीं देख पाते। श्लोक का अर्थ है, यत्नवान योगी इसको अपने में भली भांति स्थित हुआ देखते हैं, किंतु अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले बुद्धू लोग यत्न करते भी इसको नहीं देख पाते। यहाँ जैसे कि 15वें अध्याय में हम जीवात्मा का विषय इस टॉपिक को समझ रहे हैं, और इसमें जैसे कि शुरू से जैसे श्लोक नंबर 8, 8वें श्लोक से जो बात चल रही है कि परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा अथवा ईश्वर अथवा प्राणवायु जब ऊपर निकलता है और दूसरी निर्जीव गर्भ को धारण करता है, तो जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, दूर ले जाती है, वैसे ही यह प्राणवायु भी भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। तो यहाँ हमने इसका भाव समझा था, जैसे कि वास्तव में दैहिक 23 तत्व है तो जड़ हो जाते हैं, तो इन सबको ले जाने की बात नहीं, बल्कि उनके जो संस्कार है उससे ले जाने की बात। इसके आगे का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 9, इसमें हमने समझा कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका और चंचल मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है, यह मना आत्मा। और ये तीनों श्लोकों का सार यहाँ श्लोक नंबर 10 में हमने समझा कि देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा विषय भोग भोगते हुए भी ये विद्युत करण जैसी त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले
परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते तो द्वापर अंत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। तो जो भी इस रहस्यमयी बात को नहीं जान पाते हैं तो वो फिर भगवान को सर्वव्यापी मान लेते हैं। अर्थात किस तरह से पुरुषोत्तम संगम युग में ये सारा कार्य चलता है उसे जो नहीं समझ पाते हैं वो फिर द्वापर के अंत में, क्योंकि यहाँ फाउंडेशन पड़ता है। शुरू से हम श्लोकों में समझे हैं कि जैसे सृष्टि चक्र, सृष्टि वृक्ष की स्थापना और उसका जड़ों, टालियों, शाखा उपशाखाओं सहित विस्तार होता है, उसे भी हमने समझा। फिर नई सृष्टि की शुरुआत होती है तो किस तरह से योग बल से खींचा जाता है नई सृष्टि के लिए, वो भी हमने समझा। और ये जो आत्मा है इसे दिखावटी टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते तो द्वापर से सर्वव्यापी मानते हैं। और सर्वव्यापी के अज्ञान से तो सबकी बुद्धि को भटकाया हुआ है। इसीलिए ही नीचे फुटनोट में इस बात को स्पष्ट किया है कि निराकार अभोक्ता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम में सृष्टि बीच आदि मानव में ही एक व्यापी है, तो उस एक की ही सुननी चाहिए। अभी आगे यहाँ जैसे बताया है कि अभोक्ता परमपिता सदाशिव ज्योति ओ आदि मानव, आदि देव, एडम, उस एक में ही पुरुषोत्तम संगम युग में व्यापी है, अर्थात उस एक के द्वारा ही सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। अब जिन्होंने इस बात को नहीं जाना तो फिर द्वापर अंत से सर्वव्यापी मान लेते हैं। तो इसीलिए बताया यहाँ कि उस एक का ही सुनना चाहिए। तो आगे श्लोक नंबर 11, 15वें अध्याय का जो 11वां श्लोक है, तो उसमें इस बात को स्पष्ट किया है जो अभी अर्थ हमने पढ़ा। यत्नवान योगी इसको अपने में भली भांति स्थित हुआ देखते हैं, किंतु अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले बुद्धू लोग यत्न करते भी इसको नहीं देख पाते। अभी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है। यत्नवान योगी इस भरी पूरी भ्रिकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति बिंदु को अपने प्रकृतिकृत देह के भ्रू मध्य में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं, किंतु अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले जन्म जन्म के हिंसक भोगी बुद्धू लोग यत्न करते भी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, क्योंकि अनास्थावान नास्तिक बन पड़े हैं। तो जो नास्तिक होते हैं वो जैसे सर्वव्यापी मानना, ये भी एक प्रकार की नास्तिकता ही है, क्योंकि एक जगह कहीं आस्था टिकी हुई नहीं होती है। तो ऐसे ही यहाँ भी ये जो अनास्थावान नास्तिक है, इनकी क्वालिटी बताई हुई है कि ये ना आत्मा को मानते, ना परमात्मा को मानते, न स्वर्ग को मानते, कोई भी बात को मानते नहीं, ना किसी धर्म से इनकी अपेक्षा होती है। तो ऐसे जो नास्तिक है तो वो फिर अनेक अनेक धर्मों का जो प्रभाव है जैसे आर्य समाजियों पर होता है, तो वो फिर किसी को भी नहीं मानते। नास्तिक तो पूरे ही नास्तिक है जो विनाशकारी है। तो देह भान में रहते हैं, अपनी देह को ही जो सब कुछ मानते हैं। तो ऐसे देह भान वाले जो है वो इंद्रियों को तो कंट्रोल करते ही नहीं है। तो जिनकी अपनी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, देहभान भरा हुआ है, वो फिर आत्मा को मान नहीं पाते, तो आत्मा में मन को एकाग्र भी नहीं कर पाते। और जो आत्मिक स्थिति नहीं बना पाते वो फिर भगवान में भी एकाग्र नहीं हो पाते। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में जब परमपिता शिव साकार के द्वारा जो बताया आदि देव आदम में एक व्यापी है, तो फिर जिस तरह से आस्था रखनी चाहिए या याद करना चाहिए तो वो भी नहीं कर पाते हैं।
तो इस तरह से श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो नास्तिक है वो ना आत्मा को मानते ना परमात्मा को, तो ना आत्मा में एकाग्र हो पाते हैं ना भगवान जिस साकार तन के द्वारा आते हैं, तो उनके भ्रू मध्य में जो परमपिता शिव रहते हैं, तो उसमें भी मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बताया जो योगी है वो तो आत्मा में जिनकी मन बुद्धि एकाग्र होगी, तो परमात्मा की याद भी उन्हें सहज आएगी। इसी के लिए यहाँ स्पष्ट किया है कि यत्नवान योगी इस भरी पूरी भ्रुकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति बिंदु को अपने प्रकृतिकृत देह के भ्रू मध्य में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं, किंतु अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले जन्म जन्म के हिंसक भोगी बुद्धू लोग यत्न करते भी, यत्न अर्थात प्रयत्न करते हुए भी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, क्योंकि अनास्थावान नास्तिक बन पड़े हैं। और श्लोक में यहाँ नीचे ही फुटनोट में जिन श्लोकों के रेफरेंस दिए हुए हैं, एक तो अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 9 और 10। इसमें पहला तो जो बताया है अनुरणीयम सन्मनुस्मरेत्य, तो इसमें जो बताया हुआ है अनु से भी अनुरूप, ऐसी सूक्ष्म अनु से भी अति सूक्ष्म, तो यहाँ आत्मा का भी रूप अनु से भी अनुरूप अति सूक्ष्म है। और इसी तरह से इस श्लोक के अनुसार परमपिता परमात्मा जो सभी आत्माओं के पिता है वो भी अति सूक्ष्म ही है। और इसी श्लोक में जो जुड़ा हुआ श्लोक है 8वें अध्याय का 10वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 10, उसका भी इस श्लोक में रेफरेंस दिया हुआ है, ध्रुवर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। तो इसमें यह बताया हुआ है कि जो प्रलय काल में, विनाश काल में अचल अडोल भक्ति भाव से अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रू मध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योति युक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है। और इसके अलावा श्लोक में जो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है, साथ में परम पिता भी जिस तन में आते हैं, तो वो भी साकार में जिस तन में प्रवेश करते हैं, तो भ्रुकुटी के बीच में ही निवास करके सारा कार्य करते हैं। यह जैसे कि यहाँ बताया है चक्षुष चैवान तरे भ्रुव, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 27, तो इस श्लोक में भी इस बात को बताया हुआ है। चक्षु अर्थात यहाँ जो बताया हुआ है बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर ही करके और आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में, तो यहाँ आत्मा में स्थिर करने की बात जो आई है मन बुद्धि की, तो उसी के लिए यहाँ बताया है चक्षुष चैवान तरे भ्रुव। ये श्लोक का अर्थ है। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। यतनवान योगी इस भरी पूरी भ्रिकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति हीरो को अपनी प्रकृतिकृत देह के भ्रूमध्य मात्र में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं, किंतु अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले जन्म जन्म के हिंसक भोगी बुद्धू लोग यत्न करते भी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, क्योंकि अनास्थावान नास्तिक बन पड़े हैं। अनोरणीयाम सम अनुस्मृत्य
गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। रुवोर मध्ये प्राणमावेशे, गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो, गीता के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। यतनवान योगी इस भरी पूरी भ्रिकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति हीरो को अपनी प्रकृतिकृत देह के भ्रूमध्य मात्र में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं, किंतु अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले जन्म जन्म के हिंसक भोगी बुद्धू लोग यत्न करते भी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, क्योंकि अनास्थावान नास्तिक बन पड़े हैं। अनोरणीयाम सम अनुस्मृत्य, गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। रुवोर मध्ये प्राणमावेशे, गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो, गीता के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। अभी इस श्लोक में जैसे बात आई हुई है कि यत्नवान योगी भरी पूरी भ्रिकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्मकिरण ज्योति बिंदु को अपने प्रकृतिकृत देह के भ्रूमध्य में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं। तो जो भी ऐसे नंबरवार याद का पुरुषार्थ करने वाले हैं, तो उनकी स्थिति बताई हुई है कि वो सबसे प्रथम इस बात का पुरुषार्थ करेंगे। इसी संबंधित यह पॉइंट है VCD नंबर 2466, VCD नंबर 2466, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्योंकि मनुष्य को मन होता है चंचल। क्या? चंचल मन बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देता। तो जब बुद्धि एकाग्र नहीं है, चंचल है, चलायमान है, तो इधर उधर भागती रहेगी ना। है? भागने वाले को भगत कहा जाएगा ना। भक्ति से दुर्गति होती है। तो मनुष्य नहीं कर सकता ये काम। क्यों? मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता है? हाँ, उसका मन जो है चलायमान रहता है, चंचल रहता है, एकाग्र होता ही नहीं है। चलो, जैसे मनुष्यों में बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का बाप बीज है आदम, जिसे हिंदू में आदिदेव कहते हैं। वो भी मनुष्य होता है ना, है? तो वो भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसका भी मन चंचल ही तो होता है, कि एकाग्र होता है पहले से, है? भगवान आके गीता ज्ञान सुनाते हैं, उससे पहले एकाग्र होता है? नहीं। तो उसको कहा जाता है मूर्तिमान शंकर, पुरुषार्थी। निराकारी स्टेज वाला नहीं बना। जैसे शिव है निराकारी। धर्मपिताएं जब आते हैं आत्मलोक से, सुप्रीम एबोर्ड से इस संसार में, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट है, गुरु नानक, तो उनके चेहरे से क्या झलकता है? निराकारी रूह दिखाई देती है या देवान दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? निराकारी रूह दिखाई देती है। रूह माने आत्मा,
धर्म पिता को देख लो, है, चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, एकदम चढ़ी हुई आंखों वाला, वो तो धर्म पिता हैं। लेकिन उन पिताओं का भी पिता, बाप का भी बाप, जिसे बाबा कहा जाता है, ग्रैंड फादर भी कहा जाता है, वो ग्रैंड फादर तो कितनी निराकारी स्टेज वाला। तो जब निराकारी स्टेज बन जाती है, आत्मिक स्टेज बन जाती है, आत्मा निराकार है ना, ज्योति बिंदु है, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु कि उसकी लंबाई चौड़ाई माप तो है ही नहीं। तो वो निराकार बनी हुई आत्मा स्थिर बुद्धि हो जाती है, निराकारी स्टेज में आत्मिक स्मृति में टिक जाती है। देह और देह के 5 तत्व और उस देह में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सुख का आकर्षण एकाग्र स्थिति में योगी को होता ही नहीं। उसमें एकाग्रता के कारण वशीकरण की शक्ति आ जाती है। क्या वो चाहे तो दुनिया में किसी को भी वशीभूत कर सकता है, लेकिन उसको कोई वशीभूत नहीं कर सकता। लेकिन है तो योगी नंबर 1। एक जैसी एकाग्रता सबके अंदर नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2528, VCD नंबर 2528 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्लोक में जहां बात आई है कि अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले बुद्धू लोग जो है इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते हैं। आत्मा तो सूक्ष्म होती है ना, लेकिन जो देह अभिमानी होते हैं उनको आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु को याद करना कठिन होता है या सहज होता है? कठिन होता है ना, तो वो उस याद में तो टिके ही नहीं सकते। खास करके जो द्वैतवादी द्वापर युग से आत्माएं आती हैं, वो अपन को आत्मा समझने में भी मुसीबत उनको है। तो आत्मा सभी फिर बहुत मुसीबत से उस स्थिति में टिकती है, अपनी आत्मा की स्मृति में। तो फिर आत्माओं का जो बाप है उसकी स्मृति तो कठिन है। क्यों? कि वो किस में आता है ये पहचानना ही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या ज्ञान क्या है? ज्ञान माने जानकारी, पहचान। किसकी पहचान? कहते हैं खुदा निराकार है। निराकार की कैसे पहचान होगी? है कैसे पहचान होगी? अरे निराकार साकार तन में आएगा तभी तो पहचान होगी। तो कैसे पहचानेंगे? अगला पॉइंट है जो श्लोक में रेफरेंस दिया हुआ है, श्लोकों का अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, 8वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक का जो रेफरेंस दिया हुआ है, अनुरनियाम सन्मनुस्मरेत्य। तो इसी संबंधित लिया हुआ पॉइंट है ये। VCD नंबर 2563, VCD नंबर 2563 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उस सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु और जिसमें प्रवेश करता है उसको भी परिचय दे दिया कि तुम भी ज्योति बिंदु हो, ओरिजिनली तुम देह नहीं हो। तो जब उसने समझ लिया मैं भी ज्योति बिंदु हूं, तो अपन को ज्योति बिंदु समझ करके बाप को याद करो।
तो याद करता है तो इसमें क्या कमी है? पता नहीं चलता। ये कमी है कि जन्म जन्मांतर तो साकारियों को याद करते रहे, और अब इस जन्म में पता चला है हम तो निराकारी आत्मा ज्योति बिंदु है, तो स्थिरता हो जाएगी। प्रैक्टिस किस बात की पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की? साकार को याद करने की पड़ी हुई है या निराकार ज्योति बिंदु? वो तो मालूम ही नहीं था, तो याद करने की बात ही नहीं। भले गीता में आया है अणु अणियांशम, अणु से भी अनुरूप है आत्मा, लेकिन फिर शास्त्रकारों ने मुगालते में डाल दिया, कोई इनका अंगुष्ठे फिसल है, लो सब सत्यानाश कर दिया। फिर बता दिया मैं हजारों सूर्यों से कि समान तेजो मैं हूं। 1000 सूर्य इकट्ठे कर दो, उनकी जितनी तेज होगा, रोशनी होगी, उतनी तेज मेरे अंदर है। मैं आत्मा, आत्मा में इतनी शक्ति होती है। सब सत्यानाश करके रख दिया। अब बाप आगे बताते हैं कि मैं जैसे सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा अणु से भी अनुरूप हूँ, ऐसे तुम बच्चे सभी आत्मा हो। प्राणी मात्र की आत्माएं अणुरूप हैं, लेकिन इतना सूक्ष्म अणु आत्मा है कि इन आंखों से तो दिखाई पड़ने की बात ही नहीं। लेकिन वैज्ञानिक लोग जिन यंत्रों से अति सूक्ष्म कीटाणुओं को देख लेते हैं, वो सूक्ष्म यंत्र भी क्या उस आत्मा को देख नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म। क्योंकि बिंदु कहा जाता है, कितना भी छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा अणु से अणु बनाते चले जाओ, और जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा ताकतवर होता है। तो अब आत्माएं तो है ही ना नंबरवार है। छोटी बैटरी होगी तो उसमें छोटी ताकत भरी जाएगी, बड़ी बैटरा होगा तो उसमें बड़ा ताकत भरी जाएगी। ऊर्जा है ना। तो बताया कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो सिर्फ मेरे ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करने से पावरफुल नहीं बन सकता, परंतु उसे मालूम है ना कि शिव तो साकार में आया ना, तो उसे और सहज है साकार में निराकार याद करना या कठिन है? सहज है। तो जब ये बात समझ जाता है तो वो अपनी भ्रकुटी के मध्य में ही, जैसे गीता में लिखा है भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, तो अंतकाल की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू। क्या? भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा अपने को भी याद करो, और बाजू में बैठता है कौन? बाप। आगे अगला पॉइंट है VCD नंबर 1063, VCD नंबर 1063, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश सम्य, ये 8वें अध्याय के 10वें श्लोक का जो रेफरेंस श्लोक में दिया हुआ है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और भ्रुकुटी में निवास करती है, इसी संबंधित इस पॉइंट में समझाया हुआ है। जो आत्मिक स्थिति में रहने में पक्के हो गए, आत्मिक स्थिति अर्थात रूप आत्मा, स्वयं प्रकाशित सितारे के समान आत्मा, इस स्वरूप की स्मृति में रहने वाले हैं, जिसके लिए गीता में बोला है भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। भ्रकुटी के मध्य में इस प्राण रूप आत्मा को, ज्योति स्वरूप आत्मा को बलि प्रकार याद करना चाहिए।
प्रैक्टिस करनी चाहिए, पक्का अभ्यास करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, गीता कहती है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये मन बड़ा ही चंचल है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो भगवान ने कहा, अभ्यास है तो कौन्तेय, अभ्यास करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बार बार मन बुद्धि बाहर की ओर भागेगी, बहिर्मुखी बनेगी, बार बार बहिर्मुखी से खींचकर भ्रकुटी के मध्य में उस सितारे को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अगला पॉइंट है, श्लोक में जो बात आई है, सभी अनास्थावान नास्तिक बन पड़े हैं, तो इसी संबंधित इस पॉइंट में बताया हुआ है। VCD नंबर 2652, VCD नंबर 2652, 1 घंटा 13 मिनट 1 आवर 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हाँ, आर्य समाजियों में भी 2 गुट हो जाते हैं। क्या उनको कहते हैं? भारतीय कम्युनिस्ट। क्या? एक भारतीय कम्युनिस्ट और एक होते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। ये मार्क्सवाद कौन से देश में चलता है ज्यादा? जिनका असर भारत में भी हो गया, रूस में ज्यादा चलता है। तो आखिरी सीढ़ी कौन सी हुई? आखिरी सीढ़ी कौन से कुल वालों की हुई है? रूस वालों की। वो क्या नास्तिक हैं? किसी के ऊपर आस्था नहीं, आत्मा के ऊपर भी आस्था नहीं, स्वर्ग के ऊपर भी आस्था नहीं, नरक को भी नहीं मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, बस हम ही सब कुछ है इस दुनिया में, ऐसे कहते। हम सबसे पावरफुल हैं दुनिया में, सर्वशक्तिमान है तो हम हैं। क्यों भाई? अरे हमारे में बहुत ताकत है, हम चाहें तो यूं बटन दबाएं और दुनिया खत्म हो जाएगी। अगला पॉइंट है इसी टॉपिक के लिए, जो श्लोक में बात आई है, अनास्थावान नास्तिक। तो नास्तिक जो है वो ना आत्मा को मानते ना परमात्मा को, कोई धर्म से भी उनकी अपेक्षा नहीं रहती है। जो श्लोक में यहाँ बताया हुआ है कि जो इंद्रियों को वश में न करने वाले अर्थात देहभानी होते हैं, तो वो आत्मा में अपना मन एकाग्र नहीं कर पाते और न भगवान को भी याद कर पाते हैं। ये वार्तालाप नंबर 797, डिस्कशन नंबर 797, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्योंकि नास्तिकवाद की शुरुआत होती है आर्य समाजियों से, और आर्य समाज धर्म वाले ऐसी आत्माएं हैं कमजोर, जो सतयुग में 8वां नारायण के फॉलोअर बनते हैं। वो 8वें नारायण के फॉलोअर कच्चे से कच्चे ब्राह्मण परिवार के हैं। वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जैसे ही द्वापर शुरू होता है, कच्ची होने के कारण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देवता धर्म के ऊपर से उनकी आस्था उखड़ जाती है। बाद में क्राइस्ट आता है, बुद्ध आता है, तो उन धर्मों में भी कन्वर्ट हो जाती है। माना इतनी कच्ची कमजोर आत्माएं हैं कि कोई भी धर्म के ऊपर उनकी आस्था टिकती नहीं है।
चाहे बौद्ध धर्म आए, चाहे क्रिश्चियन धर्म आए, चाहे संन्यास धर्म आए, चाहे मुस्लिम धर्म आए, जो जो धर्म पिताएं आते गए उनके उनके धर्मों में कन्वर्ट होते गए, अपने पिछले धर्म को छोड़ते गए, उस धर्म के ऊपर से उनकी आस्था उखड़ती गई। तो जिनके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, कोई भी धर्म पर आस्था उनकी टिकती नहीं है, अनास्थावान है। तो उनमें नास्तिकता सहज आ जाएगी या नहीं आएगी? सहज ही उनके अंदर नास्तिकता आ जाती है। वो कोई भी धर्म के ऊपर उनको आस्था नहीं रहती। इसलिए उनका नारा है, धर्म निरपेक्ष राज्य। हम ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं, किसी धर्म के ऊपर हमको आस्था नहीं। माने उनका नास्तिक धर्म है। वो कहते तो हैं मुख से कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को निराकार मान लेते हैं, साकार नहीं मानते। माने देवताओं को मानते ही नहीं, जबकि भगवान सिर्फ देवात्मा में प्रत्यक्ष होता है। चाहे वो राम वाली आत्मा हो और चाहे वो कृष्ण वाली आत्मा हो, वो देवताओं को मानते ही नहीं। देवताओं को न मानना, साकार स्वरूप को न मानना, अर्थात निराकार को भी नहीं मानना, नास्तिक है। उन्हें किसी धर्म के ऊपर अपेक्षा नहीं है, वो सिर्फ अपनी चलाएंगे, किसी की बात मानने वाले नहीं। उनके धर्म में कोई ताकत नहीं। आज जो राज्य चल रहा है, खासकर हिंदुस्तान में, वो धर्म निरपेक्ष राज्य चल रहा है। कांग्रेस आर्य समाजियों का राज्य चल रहा है, उन अर्ध नास्तिकों का राज्य चल रहा है। इस तरह से अध्याय 15 के श्लोक नंबर 11, 15वें अध्याय के 11वें श्लोक संबंधित बातों को हमने समझा। अभी आगे रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। और जैसे कि यहाँ श्लोकों में हमने अभी तक जो टॉपिक समझा कि अर्जुन ने जब सौम्य रूप दिखाने के लिए कहा, तो अर्जुन के कहने पर भगवान ने वो सौम्य रूप दिखाया और ये बातें बताई कि ये ऐसा रूप है जिससे विराट रूप जो है उससे कोई भी वेद, दान, यज्ञ, तप, दैहिक तापदायी जो भी कर्म कांड है, ऐसों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। बल्कि भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि ज्ञान गम्य बुद्धि द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है। इसीलिए ही अगले श्लोक में ये बात बताई है कि भगवान का ये जो विराट रूप का ये योग ऊर्जा संपन्न स्वरूप है, इसे देखने के लिए देवताएं भी दर्शन अभिलाषी होते हैं। इसीलिए इस श्लोक में बताया आगे कि यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ, अर्थात भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसका परिचय या उसकी प्राप्ति जो है भक्ति मार्गीय कर्म कांडों से नहीं हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसे ही अगले श्लोक में स्पष्ट किया है, जो आज के रिवीजन का श्लोक है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। श्लोक है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन
प्रवेष्टुं च परन्तप। श्लोक दोबारा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अर्थात, किंतु हे कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस सच्ची गीता द्वारा ऐसा विधान रूप जानने, पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, जो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि हे शत्रुतापक अर्जुन, और शत्रु अर्थात जिसके लिए यह स्पष्ट किया है कामादिक शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर, अर्थात भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो उसके लिए बताया मामेकम की अव्यभिचारी याद। दूसरा बताया है एडवांस सच्ची गीता द्वारा विधान रूप जानने और पहचानने योग्य है। और तीसरी बात बताई, इसी तरह से भगवान मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तो भगवान तो प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके कार्य करते हैं, और जिस तन के द्वारा अर्थात मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो उन्हें अव्यभिचारी याद के द्वारा जाना और पहचाना जा सकता है। और जैसे इसके पीछे श्लोकों में हमने समझा और 13वें अध्याय में भी जिस बात का उल्लेख आया है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम रिधि सर्वस्य विष्टितम, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही भगवान जानने योग्य है और ज्ञान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ इन बातों को बताया हुआ है। एक तो भगवान प्रवेश करने में समर्थ है, और जिस तन में प्रवेश करते हैं उस मुकर्रर रथ में उन्हें तत्वपूर्वक देखा जा सकता है, विधान रूप जाना पहचाना जा सकता है और अव्यभिचारी भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इसी संबंधित जहां यह बात चल रही है भगवान को ज्ञान के द्वारा देखने की, इसके लिए ही हमने 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी इस बात को समझा है। भगवान को ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देखा जाता है, जो बताया है दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वर। इसके अलावा जहाँ जानने योग्य की बात आई है कि भगवान को जाना भी जा सकता है, पहचाना जा सकता है, तो जानने योग्य की बात का उल्लेख अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17, 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, जिसमें बताया है वेद्यम पवित्रम ओंकार, तो इसमें जानने योग्य है, पवित्र ओंकार है, ऐसी बात आई है। 11वें अध्याय का 18 और 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 और 38, इन श्लोकों में भी जैसे 38 श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है कि आप परम आश्रय है और आप ही वेत्तासि वेद्यम छ परम छ धाम, ये जो उल्लेख है इसमें बताया है कि आप जानने योग्य भी हैं। किस तरह से जानने योग्य है वो तो हम समझे हैं, ज्ञान के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, और एक ज्ञान के द्वारा जानने की बात को ही तीसरे नेत्र से बुद्धि के द्वारा जानना, इस तरह से उल्लेख 11वें अध्याय में आया है। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी इस तरह से उल्लेख आया है कि आप ही जगन्नाथ है, जगन निवास है, और आप जानने योग्य भी है। इसी तरह से यहाँ 13वें अध्याय का 12
अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 और 13वें अध्याय का 17, इसमें भी इसी तरह उल्लेख आया है कि परमपिता शिव ज्योति जानने योग्य है और जो जानता है वो फिर अमरता का अनुभव करता है। और 17वें श्लोक में तो स्पष्ट उल्लेख है, ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य और ज्ञान के द्वारा ही पाने योग्य है। इसी तरह से 15वें अध्याय का 15, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी इस तरह उल्लेख आया है कि सब वेदों द्वारा जानने योग्य हो। यहाँ वेदों द्वारा जानना अर्थात ही ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने की बात का उल्लेख आया है। इसी तरह से 10वें अध्याय में भी जो हमने समझा था कि भगवान को वैसे तो भक्ति के द्वारा कोई भी जान नहीं सकते और इस दुनिया में वैसे कोई जानते नहीं है, और जो भगवान को जान लेते हैं, जो अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में जो उल्लेख आया है कि भगवान को जो जान लेते हैं वो पापों से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा 18वें अध्याय का 55, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 55, इसमें भी भगवान को जानने की बात का उल्लेख आया है। और अध्याय 11 का 54 जो आज का रिवीजन का श्लोक है, इसमें मुख्य बात जो सर्विस के हिसाब से, बेसिक कोर्स के हिसाब से भी जो बात मुख्य समझाई जाती है, प्रवेश तुम अर्थात प्रवेश करने में समर्थ है। तो परम पिता सदाशिव ज्योति वो तो निराकार है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे है अर्थात अजन्मा है, तो इसीलिए ही वो मुकर्रर तन में अर्थात इस साकार सृष्टि पर एक परमानेंट तन को चुनकर प्रवेश करके उनके द्वारा कार्य करते हैं। इसी बात का उल्लेख चौथे अध्याय का 6वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी जिस तरह से उल्लेख आया है कि भगवान अजन्मा है और अजन्मा होते हुए भी जो बताया है कि वो अपने प्रकृति को अधीन करके आते हैं, अर्थात ही प्रकृति को अधीन करके आना अर्थात ही भगवान प्रवेश करके मुकर्रर तन के द्वारा कार्य करते हैं। ऐसे ही 11वें अध्याय का 24, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24, इसमें हमने एक शब्द समझा था प्रवेशनीय के लिए विष्णु, जो अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24 में इस तरह से उल्लेख है, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमम च विष्णु। तो ये जो विष्णु ये शब्द है, ये संस्कृत शब्द है जिसका यहाँ अध्याय 11 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्टीकरण इस तरह से है, विष्णु की व्युत्पत्ति है विष धातु प्रवेशनाथ। तो इस आधार से यहाँ वो प्रवेशनीय है, प्रवेश करके मुकर्रर तन के द्वारा कार्य करते हैं, ऐसे उल्लेख है। अभी इस श्लोक में जो बातें आई हुई है उन्हीं संबंधित मूल्यों में आए हुए कुछ उल्लेखों को समझते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण। भक्त्या त्वनन्यया शक्त्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। किंतु हे कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भावना से मैं ऐसी एडवांस सच्ची गीता द्वारा विधि पूर्वक जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्त्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। किंतु हे
कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भावना से मैं ऐसी एडवांस सच्ची गीता द्वारा विधि पूर्वक जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। यहाँ श्लोक में जो उल्लेख आया है, अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से भगवान जानने और पहचानने योग्य है। ये वार्तालाप नंबर 1712, डिस्कशन नंबर 1712, 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हाँ जी, गीता में बाबा ये अर्जुन अव्यभिचारी भावना के द्वारा मैं इस भांति संपूर्ण रूप में जानने, पहचानने, साक्षात्कार करने और तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ। हाँ, इसमें बाबा की अव्यभिचारी भावना के द्वारा भांति संपूर्ण रूप में जानने मतलब क्या होगा बाबा? अगर व्यभिचार बुद्धि में भरा हुआ होगा तो भगवान को जान सकेगा कोई है? व्यभिचार जिसकी बुद्धि में भरा हुआ होगा, अनेकों को याद कर रहा होगा, अनेकों से इंद्रियों का संबंध जोड़ रहा होगा, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठेगा। भगवान क्या है? ज्ञान का बिंदु है, ज्ञान की रोशनी है। क्या है भगवान? ज्ञान की रोशनी ही ज्ञान है, भगवान है। ऐसी रोशनी जो अब व्यभिचार में ही टिकती है। अगर व्यभिचारी दृष्टि होगी, व्यभिचारी वृत्ति होगी, व्यभिचारी कर्मेंद्रियां होंगी, व्यभिचारी संकल्प होंगे, व्यभिचारी वाइब्रेशन होंगे, तो कभी भी ज्ञान ठहर नहीं सकेगा। वो मिट्टी का पात्र हो गया। ज्ञान जो है सोने के पात्र में ठहरेगा। सोना माने जो सच्चा होगा। भगवान डायरेक्शन देते हैं, मामेकम याद करो। तो मामेकम याद करो माने मुझे एक को ही याद करे, दूसरों की याद आए तो फटाक से भगा दे। वो है सच्चाई। ऐसे नहीं याद नहीं आए। 63 जन्मों का हिसाब किताब है तो याद तो जरूर आएगी। जिनके साथ हिसाब किताब जोड़ा है शरीर की कर्मेंद्रियों का, वो इस जन्म में याद आएंगे या नहीं? याद तो आएंगे, परंतु फटक। चलो हम अपने बाबा को याद करो। श्लोक में जो उल्लेख आया है तत्व पूर्वक, तो उस संबंधित ही इस वार्तालाप में पूछा हुआ प्रश्न है। वार्तालाप नंबर 1712, डिस्कशन नंबर 1712, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तत्वपूर्वक गहराई मतलब क्या होगा? सच्चाई पूर्वक। सत्य माने सच्चाई, सार। सत्य माने सार। तत्व, तत्व माने सार। सत्य कहो, तत्व कहो, सार। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1722, डिस्कशन नंबर 1722, मुकर्रर रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। भगवद गीता में बाबा है, भगवद गीता में बाबा है कि तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ। कहा बाबा है? तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ, बोला बाबा। तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ, बोला बाबा। योग, योग्य हूँ, योग्य हूँ। हाँ, तो ये सत्य माने सच्चाई। हाँ, तो वो गहराई तक मतलब उसका क्या बेहद करते बाबा? उसका गहराई का मतलब है दुनिया में
कितनी आत्माएं हैं मनुष्य आत्माएं? 500 करोड़। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में अच्छे और बुरे, सच्चे और झूठे पार्ट बजाने वाले दोनों हैं या नहीं है? हैं? नहीं है। उनमें कोई एड़ी से लेकर के चोटी तक जन्म जन्मांतर सच्चा पार्ट बजाने वाला भी होगा या झूठे ही होंगे? कोई जरूर होगा। तो सत्य की तल्ले तक घुस गया या नहीं घुस गया? ढूंढा या नहीं ढूंढा? है? ढूंढता है, ढूंढ लेता है। कैसे भी गंदे से गंदे गांव में आया हो, जन्म लिया हो 84वां जन्म, वो वहां भी उसे ढूंढ ही लेगा। क्यों? सत्य है। और दूसरे उतना सत्य भगवान की नजर में क्यों नहीं है? दूसरे क्यों नहीं बन सकते मुकर्ररत? कोई कारण होना चाहिए या नहीं है? क्या कारण? कारण है कि श्रीमत को, भगवान की श्रीमत को तह तक पहचानने वाला करोड़ों में कोई एक ही निकलता है। जो श्रीमत को जानेगा, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को अच्छी तरह से पहचानेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने काबिल है या नहीं है? वेद की भाषा में उसका क्या नाम दिया है शास्त्रों में? और वैसे भी धर्मराज। जो बाबा बोलते हैं धर्मराज मेरा राइट हैंड है। राइट माने सच्चा या झूठा? वाम मार्गी नहीं है। तो ये सच्चाई कहां से आती है उसमें? मनुष्यों की मत पर चलने से आती है क्या? मनमत पर चलने से आती है क्या? श्रीमत को गहराई से पकड़ने वाली आत्मा है, जिस श्रीमत से जन्म जन्मांतर का भाग्य बनता है। बाकी आखिरी जन्म में तो माया सबको पकड़ लेती है, किसी को छोड़ती नहीं है। जो नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं उठेगा। हाँ, तो इसमें भगवान को प्रवेश तो कर सकते हैं, उनको प्रवेश करने के योग्य हूँ, ऐसा इसमें क्या होता है बाबा? मतलब प्रवेश तो भूत प्रेत भी होता है, अब भगवान को तो हो सकता है, लेकिन अंतर ये है कि भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो पता चल जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है। और भगवान ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता था तो चेहरा मोहरा बदलता था क्या? गुलजार दादी की तरह? ये अंतर है या नहीं है? अगला पॉइंट है जो इसी श्लोक संबंधित बताई हुई बातें, VCD नंबर 2105, VCD नंबर 2105, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। सृष्टि के पहले पुरुष आदम को
इस्लामी मुसलमान मानते हैं, एडम को क्रिश्चियंस मानते हैं। इस मनुष्यों की दुनिया में 250 200 करोड़ क्रिश्चियंस हैं जो एडम को आदि पुरुष मानते हैं। हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। शब्दों में कितना साम्य है। उस सृष्टि के आदि पुरुष में ही परमपिता परमात्मा निरंजन निराकार से वह प्रवेश करते हैं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे भगवान भी प्रवेश करता है। गीता में एक शब्द भी आया हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो प्रवेश करके सुप्रीम टीचर बनता है। टीचर का काम है समझना और समझाना। ये समझना समझाना बुद्धि के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है, या कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है? हैं? कैसे होता है? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2622, VCD नंबर 2622। मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। कर सकता है। अरे ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। क्या? ज्ञातुम, मैं जानने योग्य भी हूँ। ऐसे नहीं कि भूत प्रेत कोई प्रवेश करता है तो कोई पहचान नहीं पाता। पहचान है। क्या पहचान है? पहचान ये है कि वो जिसमें प्रवेश किया वो जैसे कर्म करता था, बात करता था, है, जैसी दृष्टिवृत्ति उसकी थी, वो दृष्टिवृत्ति कुछ चेंज आ जाता है। आचार व्यवहार में चेंज आ जाता है, तो पता तो लग जाता है ना। तो बताते हैं कि जब मैं प्रवेश करता हूं तो सवाल पैदा होता है, किस में प्रवेश करूं? है? तो किस में प्रवेश करता है? तो क्या जवाब देंगे? है? दुनिया में तो 500 करोड़ मनुष्य, और आत्माएं तो प्राणियों के रूप में ढेर की ढेर, 84 लाख तो योनियां ही हैं। है? कौन है मुकर्रर? तो कैसे पता चले? है? ये तो कह दिया मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। अब ये कैसे कर पता चले? एक में प्रवेश करेंगे, दूसरा कहेगा हाँ हम भी तो मुकर्रर रथ बन सकते हैं। तो है 20-25 साल की आयु वाले में प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश नहीं करते। अरे ये क्या बोल दिया? अनुभवी तन में प्रवेश करता है या छोटे बच्चे में प्रवेश करेगा? छोटे बच्चे में प्रवेश करेगा या कम अनुभवी में प्रवेश? बूढ़ा ज्यादा अनुभवी होता है कि कम उम्र वाला ज्यादा अनुभवी होता है? बुढ़ापे पे आ जाते हैं, जिंदगी देखी हुई है तो उसमें ही प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसे तो दुनिया में बहुत है ना, ऐसे ऐसे 60 साल के तो बहुत हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बहुत हैं। तो उनके प्रवेश करने का वो कुछ नियम है, कानून है? कोई नियम कानून नहीं, जिसको चाहेंगे उसी में प्रवेश कर जाएगा। अरे नहीं,
धर्म पिताएं आते हैं तो जितना ऊंच धर्म पिता होगा उतने ही ऊंचे रथ में प्रवेश करेगा। क्या नियम है ना, बताया ना कि जो सेकंड नारायण है सतयुग का, उसमें दुनिया का सेकंड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता है। थर्ड नारायण है, उसमें थर्ड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करेगा। फोर्थ क्लास नारायण है तो फोर्थ नारायण में प्रवेश करता है। जैसे हर धर्म की डायनेस्टी चलती है ना, ऐसे ही देवताओं की भी डायनेस्टी चली है। तो ये नियम हुआ कि जो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतने ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगा। ऊंच किसे कहते हैं? ऊंचे कर्म करे तो ऊंचा, नीच कर्म करे तो नीचा। तो बताया कि मैं उसमें प्रवेश करता हूं जिसने पूरे 84 जन्म, एक जन्म भी कम नहीं, ऑल राउंड पार्ट बजाया। इस तरह से 11वें अध्याय के 54 श्लोक संबंधित बातें हमने समझी। जो बताया हुआ है कि तत्वपूर्वक प्रवेश करने में समर्थ है और वो मुकर्रर रथ में ही वो किस तरह से और ज्ञान के द्वारा किस तरह से जानने और पहचानने योग्य है, अव्यभिचारी भक्ति से ही किस तरह से प्राप्त करने योग्य है। ये तो रिवीजन का श्लोक हुआ और अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 11। श्लोक है यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्म व्यवस्थितम यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। श्लोक दोबारा, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। अर्थात यत्नवान योगी इस भरी पूरी भ्रिकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति बिंदु को अपने प्रकृतिकृत देह के भ्रूमध्य में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं, किंतु अपने इंद्रियों को वश में न करने वाले जन्म जन्म के हिंसक भोगी बुद्धू लोग यत्न करते भी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, क्योंकि अनास्थावान नास्तिक बन पड़े हैं। तो श्लोक में हम पिछले श्लोकों से कनेक्शन में ही इस बात को समझ रहे थे कि ऐसी भी आत्माएं हैं जो विमूढ़ है, उसके कारण से वो जान नहीं पाते, देख नहीं सकते हैं। जो पिछले श्लोक में ये बात बताई हुई है, न जानने के कारण सर्वव्यापी बता देते हैं। जो बताया कि जो दिखावटी टीका करता है तो वो भगवान को सर्वव्यापी बताकर उस बात से सभी को भटकाते हैं। इसीलिए एक से ही सुनना चाहिए। और वो किस एक से? तो जिस निराकार परमपिता जिस तन के द्वारा आदिदेव के द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में कार्य करते हैं, उस एक से ही सुनना चाहिए। आज के श्लोक में जो अगली बात बताई हुई है कि जो योगी है वो इस आत्मा को, जो बताया है कि भरी पूरी भ्रुकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति बिंदु को अपने प्रकृतिकृत देह के भ्रूमध्य में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं। जो योगी है वो तो इंद्रियों को कंट्रोल करके भ्रूमध्य में आत्मस्टार में मन एकाग्र करते हैं और जो आत्मिक स्थिति बनाते हैं, तो जिस तन के द्वारा परमपिता कार्य कर रहे हैं, तो उस साकार में निराकार को भी याद करने में वो
पुरुषार्थी समर्थ हो पाते हैं। लेकिन जो देहभानी है, जन्म जन्मांतर जो विकारी बने हुए हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की जिन्हें आदत नहीं, तो ऐसे जो भोगी जिन्हें बुद्धू कहा गया है, तो ऐसे लोग प्रयत्न करते हुए भी आत्मा में एकाग्र मन से आत्मा को देख नहीं पाते, और जब आत्मा नहीं बन पाते तो भगवान को भी याद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बताया है कि ऐसी आत्माएं अनास्थावान नास्तिक है, क्योंकि ना आत्मा को मानते, देहभान के कारण अपने देह को ही सब कुछ मानते हैं, जो विनाश के निमित्त बनते हैं नास्तिक, तो न आत्मा को मानते न परमात्मा को मानते हैं। तो इसीलिए कोई धर्म के प्रति भी उनकी कोई आस्था नहीं रहती। और इसी तरह से इस श्लोक में यहाँ मूल बात तो आत्मा में एकाग्र होने की बात, और उसी आधार से परमात्मा में भी जो एकाग्र होते हैं, सही रीति से पहचानते हैं, तो बताया 8वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में दिव्य पुरुष परमात्मा को पाते हैं। तो इन्हीं श्लोकों का यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, 10 और अध्याय 5 का श्लोक नंबर 27, जिसमें बताया है चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया है अनुरनियम सन्मनुस्मरेत्य, और 10वें श्लोक में बताया है भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्य। इस तरह से आज के क्लास में हमने 2 श्लोकों के अर्थों को समझा है। एक तो 15वें अध्याय का 11वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 11 और 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।